Hi everyone, I am Barinder Singh Sandhu and you're watching my YouTube channel. In this video, we will discuss about another important application of Gauss's theorem. We will find the electric field intensity at a point inside and outside a uniformly charged thin spherical shell. कि अगर कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उसके बाहर और अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, let us calculate electric field intensity outside the shell. तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सपोज ये पॉइंट है एक बाहर P at which we wish to calculate the electric field intensity. और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है R. दिस इज सेंटर O. तो जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हम उस पर ड्रॉ करते हैं एक गॉसियन सरफेस. सो बाय टेकिंग R एज अ रेडियस, स्मॉल r को रेडियस लेके हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. ये रही गॉसियन सरफेस. अब इस सरफेस पे हम एक कुछ एरिया लेंगे अराउंड दिस पॉइंट P. ये रहा एरिया. अब ये जो एरिया है, दिस इज स्मॉल एरिया ds. अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या है? The direction of this area vector is normal to the area. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही. दिस इज E. तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहां पर कि जो E वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या बनेगा? ये रहा डायग्राम. E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर मींस कि यहां पर n कैप है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. थीटा 0 है, थीटा इज 0. तो यहां पर हम गॉस थ्योरम यूज करें. सो EDS cos 0 is equal to Q by epsilon naught. cos 0 is 1, तो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds. अगेन सर्कल डाला हुआ है इस इंटीग्रेशन के ऊपर. इट मींस द सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज अ क्लोज सरफेस. ये जैसे स्फीयर है, एक फुटबॉल की तरह है जैसे, तो ये क्लोज सरफेस है. अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? अगर हम एक बॉल के ऊपर थोड़ा सा एरिया ले और धीरे धीरे सारे एरियाज को ऐड अप करते जाए, व्हाट वी विल गेट? द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. And the formula for surface area of sphere is 4 pi r square. तो हम यहां पर 4 pi r square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. So what we get? E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. ये है रिजल्ट. ये वही रिजल्ट आ गया जो एक सिंगल चार्ज की वजह से. अब देखते हैं कि अगर यही पॉइंट सरफेस पे हो तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मींस कि अगर ये पॉइंट P, इसी पॉइंट P को मैं सरफेस पे ले आऊं, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कैपिटल R है, दिस वन, एंड स्मॉल r, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. इस सिचुएशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? So Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैपिटल R बन गया.
Q की वैल्यू जैसे शुरू से करते हैं, सिग्मा इंटू एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो स्फीयर का है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, so we are left with sigma by epsilon naught, which is maximum. So this is the electric field intensity on the surface. Now last point, what will be the electric field intensity inside the shell? So inside the shell हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन मैं यहां पर एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करता हूं। तो अब हमें देखना है कि अगर इसके अंदर अब कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट इनसाइड इट, तो अब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी? अगर मेरे पास ये पॉइंट यहां पर है, कोई भी अंदर लाई कर रहा है, तो जैसे हम बाकी केसेस में करते आए हैं, अगर ये जो पॉइंट है अंदर है, तो हम सेंटर से उसका डिस्टेंस लेंगे। सेंटर से ये डिस्टेंस लिया इस पॉइंट का, डिस्टेंस विल बी सेम, और पहले की तरह ही यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो वो गॉसियन सरफेस आर को रेडियस लेके ड्रॉ करेंगे, ये रहेगी गॉसियन सरफेस। अब यहां पर हम फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि यहां पर चार्ज कहां पर है? चार्ज है आउटसाइड दिस शेल। और जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है क्लोज सरफेस में, 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड, हम बोलते हैं नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, हमें देखना है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो हम यहां पर क्लियरली देखें कि इस नेट सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जो चार्ज है वो सारा चार्ज इधर बाहर पड़ा हुआ है। हमें तो देखना है कि अंदर कितना चार्ज है। सो इफ इनसाइड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q इक्वल टू 0, तो अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है। अगर अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, तो अगेन जैसे हमने ये इक्वेशन ऊपर वाली डिराइव की थी, अब उसी इक्वेशन में अगर हम यहां पर Q0 पुट कर दें, तो रिजल्ट क्या बनेगा? इज इक्वल टू 0। The value of charge is 0, so electric field is equal to 0. लास्ट थिंग, अब वेरिएशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है सेंटर से लेके पहले सरफेस एंड देन आउटसाइड। हमें देखना है कि पहले सेंटर से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी किया, देन आउटसाइड। सेंटर से लेके अगर सरफेस तक की बात करें, तो हमने प्रूव किया है अभी कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 ही रहेगा, और सरफेस पे है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि मैक्सिमम है। और जैसे जैसे ये दूर जाएंगे अब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। We have to explain once more. From the center to the surface, the value of E is 0. Then the electric field becomes maximum, या maximum हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाहर जो वैल्यू है इट वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना r बढ़ता जाएगा E की वैल्यू कम होती गई, तो हमारे पास ये कर्व आएगा। This is the variation of electric field intensity with distance for a thin spherical shell.